नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कानूनी फैसले की जिसने दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक के वजूद पर ही कह सकते हैं एक सवालिया निशान लगा दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 3.5 अरब साल पुरानी एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला नक्शे से गायब कैसे हो सकती है। सुनने में ये नामुमकिन सा लगता है ना? पर यही इस पूरी कहानी की हकीकत है। 90%। जी हाँ, 90%। अरावली रेंज का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ एक नई परिभाषा के चलते अपना कानूनी कवच खो सकता है। तो चलिए इस पूरे मामले को 5 हिस्सों में बांटकर समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर अरावली इतनी खास है क्यों और आज इस पर खतरा किस बात का है। देखिए, ये कोई आम पर्वत श्रृंखला नहीं है। इसने इस पूरे इलाके के भूगोल और मौसम को तब से शक्ल दी है जब शायद धरती पर और कुछ था ही नहीं। और इस सारे फसाद की जड़ वो है ये नई कानूनी परिभाषा। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक अब 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा ही नहीं माना जाएगा। मतलब एक ही झटके में इस विशाल रेंज का एक बहुत बड़ा हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर हो गया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जिस केस की वजह से ये सब हुआ, उसका तो शुरू में अरावली से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था। तो हुआ ये कि 1995 में टीएन गोदावरमन ने तमिलनाडु के नीलगिरी के जंगलों को बचाने के लिए एक याचिका डाली थी। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया, जंगल की परिभाषा को और बड़ा कर दिया। और अब देखिए, सालों बाद उसी पुराने केस का इस्तेमाल अरावली के लिए एक नई परिभाषा गढ़ने के लिए किया गया। मतलब विडंबना देखिए, एक जंगल को बचाने वाला केस आज एक पूरी पर्वत श्रृंखला के लिए खतरा बन गया। तो सवाल ये है कि ये परिभाषा बनी कैसे। चलिए देखते हैं कि कैसे एक के बाद एक कमिटियों ने धीरे धीरे इसे आज के रूप में ढाला। ये सफर काफी दिलचस्प है। देखिए, 2010 में एफएसआई ने सुझाव दिया कि 20 मीटर ऊंची पहाड़ी को अरावली माने। फिर 2024 में एक टेक्निकल कमेटी ने इसे 30 मीटर कर दिया, जिससे 60% रेंज सुरक्षा से बाहर हो गई। और फिर उसी साल एक और कमेटी ने इस ऊंचाई को सीधे 100 मीटर कर दिया। नतीजा, 90% अरावली रेंज कानूनी तौर पर असुरक्षित हो गई। अब ये सब सिर्फ कागजी खेल नहीं है, इसका सीधा और बहुत बड़ा असर जमीन पर पड़ता है। और खास तौर पे माइनिंग इंडस्ट्री के लिए तो ये एक बहुत बड़ी बात है। 31 ये वो संख्या है अरावली की उन पहाड़ियों की जो राजस्थान में इस नए फैसले के आने से पहले ही अवैध खनन की वजह से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। सोचिए, पूरी की पूरी 31 पहाड़ियां। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकुर ने जब ये पूछा कि क्या भगवान हनुमान उन पहाड़ियों को उठाकर ले गए, तो ये सवाल दिखाता है कि अवैध खनन की ये समस्या कितनी पुरानी और गंभीर है। और ये विरोधाभास देखिए, जुलाई 2023 में हरियाणा में एक ही जगह पर क्या हो रहा था। एक तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 506 एकड़ जमीन को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित कर रहा था और दूसरी तरफ उसी जमीन का एक हिस्सा करीब 120 एकड़ माइनिंग डिपार्टमेंट पत्थर की खदान के लिए नीलाम कर रहा था। मतलब एक ही सरकार के दो विभाग एक ही जमीन पर बिल्कुल उल्टे काम कर रहे थे। 5,000 करोड़ रुपए, ये वो अंदाजन रकम है जो राजस्थान सरकार हर साल अरावली में कानूनी खनन से कमाती है। तो जाहिर है आर्थिक पहलू बहुत बड़ा है। और अब तो कोर्ट ने सस्टेनेबल माइनिंग यानी टिकाऊ खनन का एक रोड मैप बनाने को भी कह दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो काम कल तक अवैध खनन माना जाता था वो अब सरकारी लीज के तहत कानूनी हो सकता है। लेकिन इस आर्थिक फायदे के सामने इसकी असली कीमत क्या है? चलिए अब पर्यावरण पर इसके असर को समझते हैं। अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक ढाल है। ये थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, उत्तर भारत को भयानक लू से बचाती है। यही नहीं, लूनी और साबरमती जैसी दर्जनों नदियों का स्रोत भी यही है। ये जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है और सरिस्का रणथंभौर जैसे टाइगर रिजर्व का घर भी है। ये रेंज 4 राज्यों में फैली है, लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 80% राजस्थान में है। तो जाहिर है सबसे ज्यादा असर भी वहीं देखने को मिलेगा। 3,60,000 हेक्टेयर हरियाणा की इतनी जमीन, जो कि राज्य का करीब 8% हिस्सा है, अरावली को हुए नुकसान की वजह से पहले ही रेगिस्तान में तब्दील हो चुकी है। और इसका असर सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है। माना जा रहा है कि अरावली के खत्म होने से दिल्ली और पूरे एनसीआर में हवा की क्वालिटी और भी ज्यादा खराब होगी।
आखिर ये रेंज धूल को रोकने और मौसम को कंट्रोल करने में एक बहुत ज़रूरी भूमिका निभाती है, जिसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही बड़े और गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर 3.5 अरब साल पुरानी एक पर्वत श्रृंखला को मुनाफे के लिए सिर्फ एक परिभाषा बदलकर खत्म किया जा सकता है, तो फिर ऐसा क्या है जिसे नहीं बदला जा सकता?